हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 10,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। आप में से बहुत सारे मित्रों का सवाल है कि वर्गवार कितने कितने पद आ जाएंगे, अर्थात शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता में कितने कितने पद आ रहे हैं। आप में से किसी का सवाल है दोस्तों कि परीक्षा कब तक संभव है, कैसी होती है प्रक्रिया, अर्थात शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है कैसे कैसे होती है, साथ ही साथ कब तक हो सकता है ज्वाइनिंग। ये 4 सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है जो आप में से बहुत सारे साथियों का रहता है कि वर्गवार कितने पद होंगे, अर्थात अभी जो आपका 10,000 भर्तियां निकाली जा रही है शिक्षकों की छत्तीसगढ़ में दोस्तों, तो कितने कितने पद आएंगे। देखिए, आपका व्याख्याता की हम बात करें तो व्याख्याता के लगभग 2,000 पद शामिल हो रहे हैं। इसमें मेन विषयों के पद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका शिक्षक संवर्ग में 3,000 पद आ रहे हैं। सहायक शिक्षक की हम बात करें तो 5,000, अर्थात सर्वाधिक जो पद है सहायक शिक्षक के आ रहे हैं। अभी वर्तमान में 10,000 पद आना है। देखिए दोस्तों, ये तो रहा 10,000 पदों की बात। अगर पुराने पदों को अर्थात 14,580 में से यदि पदों को जोड़ा जाता है, जो बचे हुए पद है, तो लगभग जो है उसमें भी 2,000 पद और शामिल हो सकते हैं। तो लगभग दोस्तों आने वाले जो समय है उसमें 10 से 12,000 पद शामिल हो सकते हैं, अर्थात 10 से 12,000 पद आ सकते हैं। तो यूँ कहें दोस्तों, आपका अलग अलग जो पद है, व्याख्याता में 2,000, शिक्षक में 3,000 और सहायक शिक्षक में 5,000, इस प्रकार से जो कुल है 10,000 पदों पर भर्तियां आ रही है। अगला सवाल था दोस्तों आप में से ही बहुत सारे मित्रों का कि परीक्षा कब तक संभव है। देखिए, तो अभी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों सितंबर माह के लास्ट तक आने की जो संभावना है दिखाई दे रही है, अर्थात सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। ठीक है, सितंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद जो परीक्षा की संभावित डेट की मैं बात करूं दोस्तों, तो लगभग दिसंबर या जनवरी आपका जो एग्ज़ाम है जा सकता है। अर्थात शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम है दिसंबर या जनवरी के आसपास में होने की जो संभावना है दिखाई दे रही है। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है दोस्तों मार्च के आसपास जारी हो जाएगा। सीजी व्यापम के द्वारा जो रिजल्ट है मार्च के आसपास में जारी होगा। उसके बाद में देखिए, ये तीनों चीज़ें परीक्षा की हम बात करें, अर्थात नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा और मार्च तक उसका जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सितंबर में नोटिफिकेशन और दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम और मार्च में रिजल्ट, अर्थात आपका दोस्तों देखिए 6 से 7 माह का जो समय है एग्ज़ाम लेने, नोटिफिकेशन निकालने और रिजल्ट जारी करने में लग सकता है। बात करें दोस्तों प्रक्रिया की कि कैसे होती है प्रक्रिया, अर्थात शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है कैसे कैसे होती है, तो इसको भी आप देख लीजिए दोस्तों क्या क्या जो प्रक्रियाएं हैं होती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी करता है सीजी व्यापम, उसमें आप आवेदन करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो परीक्षा है ली जाती है। परीक्षा का जैसे ही रिजल्ट आता है दोस्तों, तो फाइनल रिजल्ट जब जारी होता है तो उसमें रैंक होता है। रैंक के आधार पर आपका जैसा जैसा नंबर है उसके हिसाब से रैंक बनता है दोस्तों। ठीक है, तो रैंक हिसाब से उसमें बनता है। और तीसरा इसमें है दोस्तों वरीयता फॉर्म। उसके बाद में आप वरीयता फॉर्म का जो भरते हैं, वरीयता फॉर्म भरते हैं दोस्तों, आपको प्रियोरिटी फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले को आप पहली प्राथमिकता में रख रहे हैं या कौन कौन से संभाग को आपने पहली प्राथमिकता में रखा है, उसका वरीयता फॉर्म भरते हैं। चौथा प्रोसेस है दोस्तों आपका जिस जिला या संभाग में आपका चयन हो जाता है ना, तो उनमें अलॉटमेंट जारी होता है, अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाता है दोस्तों। जिस जिले में आपका चयन हुआ है तो अलॉटमेंट जारी होने के बाद का जो प्रोसेस है, अर्थात 5वां क्रमांक में आपका आएगा देखिए वेरिफिकेशन। उसके बाद जिस जिले में आपका नाम आता है अर्थात नॉमिनेट होता है, उसमें आपका जो है वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद में एक चयन सूची बनती है जिसे हम फाइनल चयन सूची बोलते हैं। फाइनल चयन सूची के बाद में ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर
सेंड कर दिया जाता है और आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही आप संबंधित जो नियोक्ता अधिकारी के पास जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है दोस्तों चरण दर चरण चलती है। क्लियर है? आप में से बहुत सारे मित्रों का यह भी सवाल है दोस्तों कि कब तक हो सकता है ज्वाइनिंग। तो देखिए दोस्तों, नया शिक्षा सत्र जून जुलाई में है, तो लगभग आपका नया शिक्षा सत्र के आते आते तक आपका एक जो लिस्ट है आ सकता है ज्वाइनिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट जारी होने की जो संभावनाएं हैं जून जुलाई तक हो सकती है। देखिए, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, उसके 2 से 3 माह के पहले आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो मान के चलिए दोस्तों, अगस्त सितंबर तक आपका 1 या 2 चरण की जो लगभग 2 चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है पूर्ण हो सकता है। अगर जो स्पीड वर्तमान में चल रहा है उसी स्पीड से नोटिफिकेशन भी अगर जारी होता है, उसी डेट में नोटिफिकेशन जारी होता है दोस्तों, तो आपका बहुत जल्द जो है इसमें भर्ती की जो प्रक्रिया है पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। तो ये 4 सवाल था दोस्तों जो आप में से बहुत सारे साथियों का था कि कितने पद आ सकते हैं, कौन कौन से वर्ग में पद आ सकते हैं, भर्ती कब तक संभव है, प्रोसेस क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।